वॉचिंग बायोलॉजी कोच। और जैसे आपको पता ही है कि हमारी सीरीज स्टार्ट है, उसी सीरीज का आज का क्वेश्चन जो रहेगा हमारा दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू विच इज द फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एडिपोज टिश्यू, इससे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था एल्यूलर टिश्यू, तो उसमें हमने पूरा डिस्कशन किया था, उसके फंक्शन सब कुछ। उसी तरह से आज हम बात करेंगे एडिपोज टिश्यू क्या है और उस टिश्यू जो हमारा एडिपोज टिश्यू है, इस टिश्यू के क्या फीचर रहेंगे, शेप कैसे रहेगी, क्या कहाँ पे प्रेजेंट होगा और इनके फंक्शंस भी क्या होंगे। तो चलो एक एक करके सब हम पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडिपोज टिश्यू। तो नाम से पता चलता है एक ऐसा टिश्यू जो ऐसे सेल से बना हुआ जिन सेल्स के अंदर फैट्स की डिपोजिशन होगी। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं ये टिश्यू ऐसे सेल से बना हुआ है जिनके अंदर फैट्स डिपॉजिट होते हैं, isn't it? So the first is aggregation of that is fat cells. So आपको पता है टिश्यू किससे बनता है, these are the group of cells that aggregate with one another. So there is the aggregation of the fat cells. तो यहाँ पे जितने भी फैट सेल्स होंगे वो जब एग्रीगेट करते हैं तो जो टिश्यू बनेगा उस टिश्यू को नाम दोगे एडिपोज टिश्यू। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं इनमें होता है तो मैं यहाँ पे सेल ड्रॉ करूँ तो ये मान लो एक मतलब सेल है, तो इस सेल्स के अंदर क्या होगा, जो ये सेल होते हैं स्पेशलाइज, इन सेल्स के अंदर क्या होगा, स्पेशल फैट ड्रॉपलेट्स है ना, ये फैट्स है, ये फैट्स आ गया, ये पूरा क्या आ गया फैट। तो ये सेल्स के अंदर ये खासियत जो होती है, सेल है ऐसे बहुत सारे सेल क्या करेंगे आपस में एग्रीगेट करेंगे, ऐसे बहुत सारे सेल आपस में एग्रीगेट कर रहे हैं, या तो जैसे देख रहे हो, और उन सेल्स के अंदर क्या है दैट इज फैट्स होगा। तो ये सब सेल के अंदर क्या है फैट। तो जब ऐसे सेल का एग्रीगेशन होगा और उससे जो टिश्यू बनेगा उसको बोलोगे दैट इज एडिपोज टिश्यू। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, मूव टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज शेप। सो एज फार एज शेप इज कंसर्न, अगर हम इन सेल्स की शेप देखें तो आपको दिख रहा है ये जो शेप है कौन सी है, दैट इज राउंडेड। तो ये राउंड शेप आ गई, कौन सी आ गई, राउंड शेप। लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो क्या होंगे ओवल शेप के होंगे, ठीक है, तो वो ओवल शेप के भी हो सकते हैं। सो एज फार एज शेप इज कंसर्न सेल्स आर राउंडेड और ओवल इन शेप। ओके, दिस इज द सेकंड पॉइंट। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, सो एज फार एज थर्ड पॉइंट इज कंसर्न मीन्स ये जो सेल्स हैं दीज सेल्स कंटेन फैट ड्रॉपलेट्स। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो साथ साथ में मैं दूसरी डायग्राम भी लगा दूंगा जो हमारी स्लाइड्स होगी, या मैं खुद डायग्राम ड्रॉ करूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल में कैसे सेल दिखेंगे। आप देख रहे हो साइड पे, तो वहाँ पे आपको सेल दिख रहा है ऐसे ही, वो बीच में क्या कहते हैं बहुत सारे आपको येलो कलर के फैट ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। ओके, तो साथ में माइटोकॉन्ड्रिया शैटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा होगा, लेकिन मेन हमारा पर्पज रहेगा सो वी हैव टू कन्फाइन टू द फैट ड्रॉपलेट्स बिकॉज these cells contain fat droplet। तो इनके अंदर बहुत सारे फैट ड्रॉपलेट होंगे। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट इसका एडिपोज टिश्यू का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो आपको भी पता है कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगी। अगर बॉडी के अंदर है तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो होगा ना। ये जैसे हम पहले वाले सेल्स की बात करते थे कनेक्टिव टिश्यू की, कोई हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन को बना रहा था, कोई हम बोल रहे हैं ट्यूब्यूल्स को बना रहा है। इसी तरह से ये सेल जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो लोकेशन की बात करें, दे आर प्रेजेंट बिलो द स्किन। तो ये स्किन के नीचे, तो जो आपकी स्किन है ना, और जो आपकी बोन्स है उनके बीच में काफ़ी मोटी लेयर्स होती हैं इनकी। तो यहाँ पे भी आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक स्किन की आपकी स्लाइड लगाई है, तो इस स्किन की स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दैट इज स्किन, और नीचे आपको येलो कलर की सेल्स दिख रहे हैं बहुत सारे। ये बहुत बड़ी जो लेयर दिख रही है सेल्स की, दिस इज द फैट लेयर, और इसी को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। इट मीन्स अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट। तो सिर्फ और सिर्फ स्किन के नीचे ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसके अलावा दे आर प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं है ना, इंटरनल ऑर्गन, कितने सारे ऑर्गन्स हैं, तो उन ऑर्गन के बीच ही प्रेजेंट होगी। मान लो कि ये एक ऑर्गन है, मान लो इस तरह से कोई एक ऑर्गन आ गया, ओके, ये दूसरा ऑर्गन आ गया हमारा इस तरह से यहाँ पे, तो इनके बीच में अगर देखोगे तो इनके बीच में भी ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये करते क्या हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होने का मकसद क्या है वो भी बताएंगे आपको, ताकि हमारे जो मैकेनिकल शॉक है उससे बचाए। ये ऑर्गन्स जो होते हैं मैकेनिकल शॉक से बचाते हैं ये सेल्स इन ऑर्गन्स को, ठीक है। सो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हमारा रहा कि एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें दैट इज फंक्शन की, तो ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे।
सो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं दैट इज इट प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। जैसे मैंने बोला कि अगर सपोज करो, मान लो ऐसे सिंपल वे में बताता समझाता हूँ, एक बहुत मोटा इंसान है ना, तो अब नेचुरल सी बात है, मोटा तो उसमें मोटा क्या है, उसके अंदर बहुत चर्बी है। चर्बी का मीनिंग क्या होता है, दैट उसके अंदर फैट्स है, फैट ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत सारे फैट्स डिपॉजिट हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शायद वर्कआउट कम करता हो और फैट्स ज़्यादा देता हो। तो जब कभी भी हम ऐसा करेंगे कि फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो फैट्स एक्स्ट्रा जो होगा वो आपके सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, और वो फैट वाले सेल जब लेयर बनाना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर भी मोटापा या फैटनेस एक्सेस में आना शुरू हो गया। अब इससे क्या होगा, तो हमारे अंदर वाले ऑर्गन जो हैं वो तो इस फैट से ढक के बाहर पूरे का पूरा एक मोटी लेयर चढ़ जाएगी। तो ये लेयर क्या करती है, हमारे अंदर के ऑर्गन को क्या करेंगे, बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब भी कोई पंच करेगा, कुछ भी करेगा, जब गिर जाएगा, कुछ ऐसा होगा, तो अब बताओ होगा क्या, तो स्किन के नीचे तो यही डिपॉजिट है, ऑर्गन के आगे पीछे यही डिपॉजिट है, तो ऑर्गन को कोई शॉक लगने से पहले ये उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, शॉक अंदर जाएगा लेकिन उतना नहीं जा पाएगा जितना जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसने एज ए शॉक एब्जॉर्बर का काम कर दिया है ना, प्रोटेक्ट कर दिया बॉडी को। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा इंसान उसके बॉडी के अंदर फैट्स है ही नहीं, तो इट मीन्स उसकी जो बोन्स है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो अगर ऐसे इंसान को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो हो सकता है उसके ऑर्गन को डायरेक्टली नुकसान पहुंच जाए, उसकी बोन्स भी टूट सकती हैं कुछ। तो लेकिन फैट्स बॉडी में होना चाहिए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो भी ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद करते हैं एक्ट एज ए इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन का काम हो गया कि जो गर्मी सर्दी को बाहर ना जाने दे या अंदर ना आने दे। तो आपने देखा होगा कि जो मोटे इंसान होते हैं जिनके अंदर फैट्स की डिपोजिशन ज़्यादा होती है, नेचुरल सी बात है, उनके अंदर जो हीट होगी वो इतने आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी, और बाहर की हीट जो है वो अंदर नहीं जा पाएगी। इसी कारण अगर दो इंसान है, बहुत वीक है जिसके अंदर फैट की डिपोजिशन कम है और एक के अंदर फैट की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, तो आप देखोगे जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो क्या होगा, उस मोटे इंसान को उतनी ज़्यादा नहीं लग पाएगी। सो ये इंसुलेशन का काम करते हैं, है ना। जैसे अभी विंटर आएंगे तो आप कहते हैं जो मोटा इंसान है उसको ठंड भी थोड़ी कम लगती है, क्यों, क्योंकि जो ठंड है वो अंदर जा नहीं पाएगी, क्योंकि बीच में एक लेयर है जो उसको अंदर नहीं जाने देगा, और बाहर अंदर की जो हीट है उसको बाहर नहीं आने देगा, है ना। सो ये इंसुलेशन का भी काम करेगा। ओके, ये इसका एक फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजर्व फैट्स, इट मीन जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ भी अगर आप बॉडी के अंदर फैट्स लेते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट जितनी उतनी तो आपको मिलेगी, लेकिन रिक्वायरमेंट के एक्स्ट्रा अगर आप फैट्स लेते हो तो वो फैट्स आपके सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे और वो रिजर्व रहेंगे आपके सेल्स के अंदर, और जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन या कोई भी ऐसा हो सकता है फास्टिंग के दौरान, तो यही सेल फिर से कन्वर्ट होंगे ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा में और उससे आपको एनर्जी भी देंगे। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझो कि मानो कि कोई इंसान है बहुत ज़्यादा फैटी है, बॉडी फैट्स बहुत ज़्यादा है, वर्कआउट कम करता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के उनको रिकमेंड करते हैं, तो डॉक्टर को बोलता हूँ अब से आप फैट्स कम खाना, कम खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करो, ज़्यादा से जिम को करो। जैसे वो जिम करेगा तो बॉडी कहीं पर हमें खाना चाहिए, खाना वो फैट्स ले ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, उसकी बॉडी के जो फैट्स होंगे फिर कन्वर्ट होंगे ग्लाइकोजन में, और फिर से वही ग्लाइकोजन जो था वो एनर्जी देगा। इट मीन उसकी फैट आस्ता आस्ता डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इट मीन अगर वो फैट्स ले नहीं रहे उनको कंज्यूम कर रहे हैं, जानते पाया समझ। तो ये भी काम रहेगा हमारा इन सेल्स का, दैट इज टिश्यू का, कि ये फैट को एज ए रिजर्वेशन का काम करेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मीनिंग होता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको कम करना, अगर कम है तो उसको ज़्यादा करना। सो दिस इज आल्सो द वर्क और फंक्शन ऑफ द एडिपोज टिश्यू। सो ये आज का हमारा टॉपिक, दैट इज एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एक टॉपिक से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं ताकि हमें एक बार फिर से पूरा आपको लर्न हो गया। अब जैसे मैं बोलूँगा आपको इसको रिवाइंड इसको बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाएगा, मीन्स आपके दिमाग के अंदर मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात की एडिपोज टिश्यू होता है क्या, तो सबसे पहले बात की फैट से कंसर्न है। इट मीन्स ये टिश्यू उन सेल से बना हुआ है जो फैट्स को इकट्ठा अपनी बॉडी में रखते हैं, तो इन सेल्स की एकोमुलेशन से ये हमारा एडिपोज टिश्यू बनता है। तो फिर बात करते हैं इसके अंदर होता क्या, हम लोग इसके अंदर फैट ड्रॉपलेट होती है।
इंपॉर्टेंट हो गए। फिर हमने बोला था इन सब की शेप करके राउंड या ओवल होगी, वो भी हम बात करें। कहाँ पे होंगे, स्किन के नीचे होंगे या बॉडी ऑर्गन के बीच में होंगे, ध्यान कर लिया। फिर हम इसका फंक्शन क्या है, तो ये मैकेनिकल शॉक से बचाते हैं हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को। फिर हम लोग इंसुलेटर का काम करते हैं, है ना। उसके बाद हमने बात की कि टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, ओके। और लास्ट फंक्शन हमने किया था कि फैट का रिजर्व भंडार है, मीन्स रिजर्वेशन ऑफ द फैट्स, तो बॉडी में रिजर्व करके रखते हैं फैट्स को। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एडिपोज टिश्यू, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। तो एज ए क्वेश्चन ही हमारी बॉडी से कंसर्न है, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को करते हो तो यही सोचो कि ये हमारी बॉडी का, तो कभी भी हमें इन चीज़ों से वो सब सीखने को मिलता है। जैसे मैंने अभी छोटा सा कंसेप्ट सिखाया कि क्यों फैट वाले इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, या कोई भी एक स्टूडेंट है उसको बोला जाता है कि भाई जिम ज़्यादा करो और फैट को कम करो, क्योंकि कम खाएंगे हमारी बॉडी का जो पहले से फैट होता है वो डिजॉल्व होना शुरू होगा। सो आज का इतना ही रहेगा। अब हम अगले क्वेश्चन के अंदर करेंगे दैट इज कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बोन एज वेल एज कार्टिलेजेस, वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट रहेगा, ओके। टिल देन बाय बाय।